जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब परिवार में दोस्तों। और आज हम दोस्तों आपके लिए बेहद ही शानदार सेशन लेके आए हैं दोस्तों। ये हम सुपर 30 सीरीज जो चलाने जा रहे हैं दोस्तों, आज से स्टार्ट है दोस्तों। आज से आपको डेली एक सीरीज़ मिल जाएगी दोस्तों, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे और इसमें आपको सीडीपी के क्वेश्चंस, ठीक है। ये सीडीपी का जो सेशन है, इसी तरीके से ईवीएस और मैथ के भी जो दोस्तों सुपर 30 सीरीज में लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तो जो लोग भी दोस्तों नए चैनल पर जुड़ जाइए, और जो लोग भी दोस्तों यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये सेशन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। ठीक है, यहाँ पे संकल्पनाओं होगा। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन जो है कि प्रारंभ कर देता है। ये है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। क्या वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी, संवेदी प्रेरक अवस्था होगी, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों, बच्चा इसमें अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो भी दोस्तों थियरी जो है कि एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक हमने सीडीपी के थियरी के जो एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने जो वीडियोज़ लिया है दोस्तों, क्लासेस लिए, वो मैंने 2 क्लासेस ले लिए। ठीक है, आगे की क्लासेस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी वीडियोज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? कोहलबर्ग के द्वारा की गई, एरिक्सन के द्वारा की गई, पियाजे के द्वारा की गई, स्किनर के द्वारा की गई। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। पियाजे ने दोस्तों बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी। ठीक है, जो कि आगे आपको दिया गया था पहले क्वेश्चन में, चारों अवस्थाएं। ठीक है, वही चारों अवस्थाओं की दोस्तों पहचान की गई थी, जो कि किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? पियाजे के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यह विचार किससे संबंधित है? क्या यह अंतर संबंध के सिद्धांत से संबंधित है, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, एकीकरण के सिद्धांत से संबंधित है, या अंतःक्रिया के सिद्धांत से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन में अगर आप इसका मीनिंग निकालते हैं दोस्तों कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, अगर जो चीज़ें कभी ना समाप्त होती है दोस्तों, उसका मतलब ही क्या होता है कि वो निरंतर चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। यानी कि जो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत इस विचार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? किसे मानना चाहिए? ये देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग डबल स्टार करके रख लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या फिर सी टेट हो। ठीक है, तो ये मान के चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और बाकी इसमें बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, पर ये समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों देख लीजिए। ऑप्शन क्या है? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, या अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। क्या जो है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षक में क्या होना चाहिए दोस्तों? धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। ये जो है कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? क्या अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए शिक्षार्थियों का शिक्षण? ठीक है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना, या परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना।
क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सिंपल सी बात है दोस्तों, हमेशा पेडागोजी में ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, चाहे ठीक है कि हमेशा जहाँ पे बच्चे को ज़्यादा सक्रियता मिलती है, जहाँ पे उसको अवसर उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों, वो क्वेश्चन राइट, वो आंसर आपका राइट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी की जो अंतर्जात प्रतिभा है दोस्तों, उसका पोषण करना है और उसको प्रश्न करने के जो है दोस्तों अवसर उपलब्ध कराना, ये जो है दोस्तों शिक्षा सृजनात्मकता का पोषण करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है दोस्तों, वह अवस्था के बारे में पूछा गया है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, तार्किक रूप से। तार्किक रूप से जब बच्चा किस अवस्था में जो है दोस्तों घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो क्या वह संवेदी प्रेरक अवस्था में ऐसा करता है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में, ठीक है, तार्किक रूप से, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यानी कि दोस्तों कब करेगा, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो दोस्तों बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है को दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ठीक है, इसमें भी देखिए अवस्थाएं पूछी गई हैं। अवस्थाओं में कई तरीके की अवस्थाएं दोस्तों, तो जिसमें आपको अलग अलग अवस्थाओं को, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो क्या होगा, क्या वह किशोरावस्था होगा, प्रौढ़ावस्था होगा, पूर्व बाल्यावस्था होगा, या बाल्यावस्था होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किशोरावस्था में दोस्तों वो समवयस्क, यानी कि अपने समूह के, अपने बराबर के समूह के जो है दोस्तों सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। किस पे आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पे, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पे, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पे? इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर जो है दोस्तों निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं का मतलब समझते हैं दोस्तों, प्राइमरी लेवल की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है? क्या खेल के मैदान में उसको परिभाषित किया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा में, घर में, या ऑडिटोरियम में? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा में। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यय से होती है, यह अवस्था है। मूर्त की बात की गई दोस्तों, तो क्या होता है, 7 से 12, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, किस में होगा? ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष, जिसको कि हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो इसी अवस्था में दोस्तों मूर्त अनुभव की बात की गई है, और वो मूर्त संक्रियात्मक उससे नाम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन है, ये जो नहीं है ना दोस्तों, यही बार बार गलती कराता है, और यहाँ पे ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन जब आता है दोस्तों, अभी जो उसको हाईलाइट करके दिखाता है क्वेश्चन में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दोस्तों इस समय जो पूछा जा रहा है उसमें जो भी नहीं वाले क्वेश्चन होंगे दोस्तों उसको हाईलाइट करके देता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या सामाजिक संचरण जो है दोस्तों उसका निर्धारक तत्व नहीं है, अनुभव, संतुलीकरण, या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिक संचरण तो है दोस्तों पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया दोस्तों कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए दोस्तों, ये निगेटिव वाले क्वेश्चन है कुछ जो कि ज़्यादा गलती कराते हैं, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को कहिएगा। इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़िए, दिया है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है दोस्तों, ये बिल्कुल बात सही है। और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें जो नहीं सही है उसको आपको ट्रिक करना है। तो इसमें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें जो नहीं सही है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, और जो ऑप्शन नंबर गलत है दोस्तों वही ऑप्शन आपका सही है। तो यानी कि जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो जो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करते चलिएगा, और जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके किए बिना नहीं जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये चैनल आपको आगे आने वाले एग्जाम में दोस्तों सफलता दिलाने के लिए 100% मेहनत करेगा दोस्तों, और 100% रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। पुरुष उचित तथा स्त्री उचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ठीक है, उपयुक्त नहीं है। देखिए निगेटिव क्वेश्चन, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों, और इसमें दिया है, इसमें क्या होगा दोस्तों, वैयक्तिक होगा, ठीक है। यहाँ पे लैक्टिक नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वैयक्तिक होगा, ठीक है, वैयक्तिक। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी इसके लिए, ठीक है। वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी बिल्कुल बात सही है दोस्तों, ठीक है। अपनी हम उम्र बालकों के साथ रहना और सीखना, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था की बात की गई है, ठीक है। ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये बात गलत है दोस्तों, ठीक है, कि पुरुष उचित तथा स्त्री उचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ठीक है, ये चीज़ नहीं होता है उत्तर बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में है तो कहाँ से पुरुष और स्त्री उचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करेगा, ठीक है, बिल्कुल बात ही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बाल्यावस्था की बात की गई है, और तो इसमें पुरुष और स्त्री की बात ही नहीं होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप अपना कॉमन सेंस भी यूज करके कितने सारे क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं, ये चीज़ सीखने के लिए आपको हमारे साथ बना रहना होगा, जिससे कि आपको कॉमन सेंस यूज कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ क्या है दोस्तों, क्या परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला है, या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला है। ध्यान से समझिएगा, कभी कभी को होता क्या है कि क्वेश्चन में जो आपका पूछता है उसमें जो है कि ऑप्शन जो है दोस्तों एक से दो तीन भी सही हो जाते हैं, पर आपको उसमें से सबसे परफेक्ट होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो उसमें जो तीन, जैसे आपको तीन ऑप्शंस लग रहे हैं कि इसमें से सही है, ठीक है, तो आपको जो उसमें से सबसे अच्छा जो यानी कि जो क्वेश्चन है जो कि ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आ रहा है, ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर रहा है उस चीज़ को, वो क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे अगला है दोस्तों, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या बोला गया है, परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला केवल एक बात की गई है, ठीक है। पर अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले एक बात, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के बात की गई है। पर यहाँ पर क्या की गई है दोस्तों, कि परिपक्वता, अभिप्रेरणा ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे परिपक्वता, यानी कि वो चीज़ वो उसमें वह निपुण हो चुका है, ठीक है। तो परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला को विकास कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ में अगर आप उस चीज़ को पारंगत हो चुके हैं, जान चुके हैं, या और परिवर्तन आपका हो चुका है, परिवर्तन आपने कर लिया, ठीक है, जो कि पिछले अनुभव के आधार पर था, उसमें आप परिपक्व हो चुके हैं, ठीक है, तो उसी परिवर्तन की श्रृंखला को क्या बोला जाता है दोस्तों, विकास बोला जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज के सेशन का। तो 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, खिलौनों की आयु कहा जाता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चा कब खिलौनों से खेलता है, यानी कि उसकी अवस्था क्या कब होती है, क्या वह पूर्व बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था होती है, शैशवावस्था होती है, या ये सभी होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं, चलिए मैं बता ही देता हूँ, ठीक है, होमवर्क के रूप में आपको
चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे देता हूँ, जिसको आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। और आप लोगों को ज़रूरी भी बनता है कि आप लोग ये क्वेश्चन करके कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। क्या यह पूर्व बाल्यावस्था है दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या ये सभी थे, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है, आपको क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं, कि ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे दोस्तों, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी दोस्तों चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियोस को लाइक कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, सेकंड में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।